अस्सलाम वालेकुम। ये गोल गला बनाएंगे। गोल गले पे ये पट्टी लगेगी पाइपिंग के साथ। ये पाइपिंग है हमारी, ये इसके तीनों तरफ पाइपिंग लग जाएगी और ये गोल गले में यूं बिठा के इसकी पाइपिंग लगा के और ये इस पट्टी पर ये जो है ये लगेंगे, ये भी लगेंगे। और ये आस्तीन का डिज़ाइन ये बनना है इस शर्ट पे, स्लीव्स पे, और उसके ये कट में ये भी लगेंगे, ये यूं करके। तो ये बना बना के इसकी पाइपिंग लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये पाइप ये लगा ली हमने। ये इसको बिल्कुल बारीक सा यूं करके इसकी पाइपिंग निकाल लेंगे। ये इस्त्री से हमने पाइपिंग जो है बिठा ली है, गले के ऊपर ही रख के एक साथ ही सिलाई लगा देंगे। पाइपिंग पे भी सिलाई लग जाएगी और ये शर्ट पे के ऊपर लग भी जाएगी। अब इसके लिए कितनी हमें ऊपर ये रखना चाहिए, गला जा जिसमें जाए ये लगाने हमने, तो ये इससे नाप लेंगे। इसके ऊपर ये लगेगा, ये बटन आएगा, इसके ऊपर ये एक और आएगी ये पट्टी, और उसके ऊपर ये बटन आ जाएगा। तो हमें पट्टी सिर्फ इतनी ही चाहिए। ये तकरीबन 10 इंच है और इसके यहाँ पर हम निशान लगा देंगे चौक का। ये हमारी गले में चली गई। ये हमारा गला है। गला रख के हम देख लेंगे कि हमारा गला
कहाँ तक आता है और ये पट्टी उसके अंदर कितनी जाती है, उसके मुताबिक हम ये पट्टी रख लेंगे। करके आप बना दें, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। ये फिर पूरी पट्टी हमारी आ जाएगी। गला हमारा यहाँ आ रहा है, हमने ये जो निशान लगाया था इसको हम यूँ रख लेंगे और इस पर हम पिन लगा लेंगे। देंगे और ये इसके पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाते आएंगे और ये हमारी पट्टी भी बैठ जाएगी और हमारी पाइपिंग भी। सिलाई ऐसे लगाएं कि पाइपिंग के कपड़े के ऊपर इस धागे की सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये छोटी पट्टी भी अच्छी लगती है। तकरीबन ये अक्सर गलों में सिर्फ इंच या 1.5 इंच की पट्टी लगाई हुई थी, लेकिन इन लोगों ने ये ज़रा चौड़ी लगवाई है। वो बटन इनके ज़्यादा फैले हुए हैं, वो
सेंटर है, यहाँ पर हम गला पर लगाएंगे। यहाँ पर रखकर सिलाई भी आप लगा लेंगे तो उससे भी ठहर जाएगा। इस पर भी चौक का निशान लेंगे तो ये हमारे इस निशान पे आ जाएगा। यहाँ रख कर एक हल्की सी सिलाई लगा लें थोड़ी सी। इससे गला आगे पीछे नहीं जाएगा और ये गुलाई वगैरह सारी सही आ जाएगी। थोड़ा सा बाहर करके पहले पट्टी की कटिंग करना है। ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ी थोड़ी कर लूँगी, बाकी बात। फैला हुआ गला चाहिए होता है। ये हमारा इस पे आ जाए।
इस्त्री करके हम तुरपाई कर लेंगे इस गले की। ये इस तरह, ये हमारा गला तैयार हो गया। इसको इस्त्री करके हम का डिज़ाइन है, इसको भी यूँ करके पलट देंगे और इस पर पाइपिंग भी लगेगी, तो मैं बता देती हूँ आपको। ये तकरीबन 3 इंच का यहाँ से गैप दिया है हमने इसके बुकरम को, और ये 4 इंच का गहरा बनाया है, और आधा इंच ये यहाँ से चला जाएगा, 3.5 इंच का ये रह जाएगा, ये कट जो है। पहले इसमें ये पट्टी लगा लेंगे, फिर उसके बाद इसमें यहाँ पर जिस तरह हम पट्टी पे पाइपिंग लगाई है वो वाली पाइपिंग इस पे भी लगाएंगे। हाँ, ये यूँ करके ये यूँ पूरी। अब इस पे हम ये वाली पाइपिंग लगाएंगे। कि पहले नाप लेंगे इसकी कितनी चाहिए हमें, हम अपनी ही पट्टी पे सिलाई लगाएं। इधर से पहले हम एक सिलाई लगा देंगे। वैसे तो आड़ी पट्टी और एक पट्टी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये इसमें से यही कलर और इसी कलर में चाहिए थी इनकी। ये सीधी पट्टी है, ये ज़रा मुश्किल होती है लेकिन बन तो जाती है ये भी। इसको ज़रा और ध्यान से लगाना है।
अस्त्री से यूँ बैठ गया है। अब ये इसको यूँ रखेंगे। और इसमें डोरी नहीं लगानी है, और जितनी पाइपिंग हमने चौड़ी रखनी है हम सिलाई उतनी लेते जाएंगे। बारीक सी पाइपिंग लगानी है हमने, इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। थोड़े से कट दे देंगे, क्योंकि आप कट नहीं पाइपिंग में लग इसके इस तरफ भी हम कट देंगे। ये जो है इधर इसको गुलाई में घुमाने के लिए, तो इसको हम थोड़े थोड़े पाइपिंग के कपड़े पे कट लगा लेंगे पहले से। ये आराम से मुड़ जाएगी हमारी पाइपिंग। ये इस तरह। ये हमारा ये तैयार हो गया। अब ये इसको इस स्लीव्स को लगाते कैसे हैं, ये भी मैं आपको दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लूँ जब ये आर्म होल में